हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में। मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और मैं आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। और जानकारी है क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन हमेशा मेरे से होता है कि सर जो अक्ल दांत हैं वो निकलवाने के लिए मुझे बात ये प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम। तो उसी सब पे आज हम बात करेंगे कि अक्ल दांत निकलवाने के बाद क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या-क्या हो सकता है। उससे जुड़े सारी बातों के लिए हम आज पूरे वीडियो में बने रहिएगा, तो आपको सारी जानकारियाँ यहाँ से आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो चलिए, जो लोग अभी अक्ल दाँत निकलवाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और जो लोग अक्ल दाँत निकलवा चुके हैं, उनके लिए भी है, ठीक है? तो अक्ल दाँत, विज़डम टूथ हम इसको बोलते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट जो कंडीशन होता है उसमें विज़डम टूथ एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको निकलवाना ही पड़ता है। क्योंकि विज़डम टूथ जब आता है तो उसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। अगर उसको स्पेस नहीं मिलता है तो इम्पैक्टेड हो जाता है, और वो इम्पैक्ट होकर के या तो हॉरिजॉन्टली इम्पैक्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा टिल्टेड होकर के इम्पैक्ट हो जाएगा, या उल्टा टिल्ट होकर के इम्पैक्ट हो जाएगा, जिसको मीजियो डिस्टली और मीजियली और डिस्टली टिल्टेड की बात करते हैं, वो हो सकता है, या वर्टिकली टिल्ट हो सकता है, ठीक है, या एंगुलर टिल्टेड हो सकता है। तो ये कोई भी कंडीशन में वो टिल्ट हो सकता है, और वो टिल्ट होगा तो बगल के दांत में पेन होगा, आपको बहुत जोर का एक पेन महसूस होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि ये दांत निकलवा दीजिए। तो देखिए, अब कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में अगर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है तो कितना बोन है वहाँ पे, जैसे चीरा लगा के निकालते हैं ना, तो चीरा लगा के या इंसिजन लेकर के निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कंडीशन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके डॉक्टर इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट करा लेंगे, कुछ इन्फेक्टिव स्टेटस का टेस्ट करा लेंगे, और उसके बाद उसको चीरा लगा करके निकाल देंगे। तो कोई घबराने की बात इसमें नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत लोग का आता है कि सर दांत, अक्ल दांत निकलवाने के बाद पेन हो रहा है। बिल्कुल सही है, क्योंकि चीरा लगा है वहाँ पे बोन काट करके निकाला गया उस दांत को। हो सकता है कि नॉर्मल भी निकाला जाए, तो ये पेन हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आपको मेडिसिन, वो मेडिसिन आप ज़रूर लीजिए। जो डॉक्टर ने आपको पोस्ट क्योर मेथड बताया है, पोस्ट कंडीशन को अपने आपको केयर करने का जो तरीका बताया है, वो आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक। तो उसको कीजिएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा है कि कभी कभी सर स्वेलिंग आ जाती है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग नॉर्मल है। क्योंकि वहाँ पे देखिए हड्डी काटा गया है, एक टिश्यू को डैमेज किया गया है, तो वहाँ पे नॉर्मल है थोड़ा सा स्वेलिंग होना। लेकिन अगर ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, ठीक। तीसरा नंबर बात, सर सलाइवा बहुत आता है, बहुत लार टपकता है, बहुत थूक बनता है। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जो 45 टू 1 आवर का टाइम होता है उसमें वो सलाइवा को धीरे धीरे गटक ही जाए तो बेटर है, क्योंकि वो सलाइवा बनेगा, वो बनना बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है। दूसरा है, आप लोगों का कहना कि सर ये तो होता ही है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि मन करता है थूक दे। तो कभी जब 1 घंटे के बाद जो गॉज पीस उन्होंने रखा है, जो कॉटन का बॉल उन्होंने रखा है, उसको निकाल, पॉम ड्रेसिंग उसको बोलते हैं, उसको निकालने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे आप सलाइवा को गिरा सकते हैं। थूकना नहीं है, क्योंकि थूकेंगे तो जो ब्लड क्लॉट बना है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और इसको एक ड्राई सॉकेट का कंडीशन बोलते हैं, उसमें एक्सट्रीम सीवियर पेन हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 कंडीशन है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ दिनों तक बहुत लोगों का क्या होता है कि बहुत जल्दी हील हो जाता है। आपने सुना होगा कि 2-3 दिनों में किसी का हील हो गया, किसी किसी का हफ्ते भर में हील होता है। तो ये भी घबराने की बात नहीं है। हर किसी का इम्यून स्टेटस अलग अलग है, हर किसी का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेशन अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अब आपके मन में आएगा कि सर किस कंडीशन में चीरा लगेगा। वो आपके डॉक्टर आपका एक एक्सरे लेंगे, जो एक्सरे लेंगे उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या स्पेस है प्रॉपर, जिससे कि हम आराम से इस दांत को निकाल ले। अगर नहीं है तो फिर काट करके निकालना पड़ेगा, तो उसी कंडीशन में चीरा लगता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जिसके लिए आप लोग हमें मुझे हमेशा कांटेक्ट करते थे। तो ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है जो कि अभी जस्ट अपने विजन टूथ, अगले दांत को निकलवाए हैं, और जिन लोगों ने
अपने दांत अभी निकलवाए तो हैं, लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्लान कर रहे हैं अपने अक्ल दांत निकलवाने के लिए। तो इन दोनों लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेन हो रहा है, जल्दी से मैं समराइज कर, तो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, आप जब स्वेलिंग हो तो एक सिंपल सा कोल्ड कंप्रेशन आप वहाँ पे लगा सकते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपका उससे भी आराम मिल जाएगा। और आपको जो डॉक्टर ने NSAID प्रिस्क्राइब किया, जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया, जो एंटीबायोटिक आपको दिया है, आप वो लेते रहें, इजीली सबसाइड हो जाएगा ये सारे सिम्टम विद इन फ्यू डेज। ठीक है, विद इन 1 वीक ये नॉर्मल हो जाता है। और प्लीज़ इस चीज़ के बाद एक फॉलोअप जरूर लें अपने डॉक्टर से कि उसके बाद वो क्या कहते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आप ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे ही अक्ल दांत निकलता है, स्मोकिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, अल्कोहल ड्रिंकिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। ज़्यादा ज़ोर से थूकना नहीं है, किसी स्ट्रॉ से किसी चीज़ को प्रेशर लगा के खींचना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉट बना है, अभी नया नया घाव है। अगर वहाँ पे आप क्लॉट को डिसॉल्व हो गया अगर आपका, तो ड्राई सॉकेट बन जाएगा, और ड्राई सॉकेट इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन। ठीक है, तो उस चीज़ को ना बनने देने के लिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बाकी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और किसी भी तरीके के डेंटल कंडीशन से जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।